हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है और पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइज। आज मैं आ गई फिर से आपके लिए रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स, नेक्स्ट 48 आवर्स इन योर लव लाइफ। ओके, जो भी मेरे व्यूवर्स लव रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर नॉर्मल रिलेशनशिप में है, देखते हैं अगले 48 आवर्स में उनके पार्टनर के फीलिंग्स उनके लिए कैसे रहने वाले हैं, या लव लाइफ में उनके पार्टनर उनके लिए कुछ करने वाले हैं, क्या हो सकता है उनके लव लाइफ में अगले 48 आवर्स में। सो लेट्स स्टार्ट विथ टैरो फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। वैसे एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। यहाँ पे जो भी साइंस आएंगे वो भी मैं बताऊंगी। अगर आपके साइन नहीं आते हैं, आपके पार्टनर के साइन नहीं आते, तो ऐसा नहीं है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगा अगले 48 आवर्स के लिए आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वाओ, द एम्प्रेस। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा, बहुत ही क्रिएटिव, नर्चरिंग, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। वाओ, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक कार्ड आया है गाइस, लेट्स सी। ओके, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यूनिवर्स गाइड मी। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, लियो, स्कॉर्पियो, एरिस, टॉरस, डेथ, स्कॉर्पियो। अगेन मेजर अरकाना का कार्ड है गाइज। स्कॉर्पियो, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑलमोस्ट चारों एलिमेंट्स आ चुके हैं हमारे पास। अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स के नीचे ही क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है गाइज। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एक लास्ट कार्ड लेना चाहूंगी मैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और यहाँ से किंग ऑफ सोर्ड्स। अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है हमारे पास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग गाइज। अगर कोई अनबन चल रही थी आपके लाइफ में, ओके, छोटी मोटी हो सकती है, लॉन्ग टर्म सेपरेशन हो सकता है, झगड़ा हो रखा हो, ब्लॉक कंडीशन हो सकता है, या फिर कभी अनब्लॉक, कभी ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए। तो गाइज यहाँ पे कुछ खत्म हो रहा है, कोई सिचुएशन, तो थोड़ा कार्मिक सिचुएशन मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पेन है। ओके, कार्मिक सिचुएशंस ही ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पेन होता है गाइज। अटैचमेंट्स होते हैं, अटैचमेंट्स होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन होता है उसमें, और इंसान बदलता है उस साइकिल से, उस सिचुएशन से गुजरने के बाद इंसान कुछ सीखता है। ओके, और इंसान बदलता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ का कार्ड आया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ खत्म हो रहा है, कोई जर्नी खत्म हो रही है, कोई एक सिचुएशन खत्म हो रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में, या फिर आप दोनों के लव लाइफ में कुछ खत्म हो रहा है गाइज। ओके, जो भी पेन भरा था वो खत्म हो रहा है। ओके, अगर वो सेपरेशन था तो ऑलमोस्ट 10 नंबर के कार्ड के साथ वो खत्म हो रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा बदलाव आपको इस रिलेशनशिप में देखने को मिल सकता है। ओके, मतलब सिर से लेके पाँव तक एकदम उल्टा। यहाँ पे देखिए 360 डिग्रीज घूमने वाला, अगर आज ऐसा था तो कल वैसा। ओके, इतना डिफरेंस आने वाला है इस रिलेशनशिप में, ऐसे मुझे लग रहा है दोनों के इमोशंस में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के कार्ड्स आएगा, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स। मेड फॉर ईच अदर वाला कपल है। ओके, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, लविंग, ऐसे वाटर साइंस हो सकते हैं जो भी मेरे व्यूवर्स हैं। ओके, ऐसे मुझे लग रहा है, फिर उनके पार्टनर्स, लेकिन मेड फॉर ईच अदर, सोलमेट्स की एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पे। ओके, अगर इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में नहीं हुआ था गाइस, तो यहाँ से मुझे देखिए, यहाँ से देखिए दोनों कार्ड्स में एक साथ ये अपना कप, प्यार भरा कप, अपना इमोशनल अटैचमेंट उनको ऑफर करने वाले हैं, और ये उनको करने वाली हैं। बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस करने वाले हैं अगले 48 आवर्स में, अगर दूरियां हैं तो। ओके, अगर नॉर्मल रिलेशनशिप चल रही है तो फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही अच्छा बॉन्ड उनके बीच अगले 48 आवर्स तक रहने वाला है गाइस। ओके, जो भी ऊपर नीचे हो रखा था, जो भी इनडिसीजन का सिचुएशन था या फिर दोहराए का सिचुएशन था, कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा था गाइस, तो यहाँ पे क्लियर कट एक डिसीजन हो रहा है
360 डिग्रीज लाइफ घूम रहा है, ये रिलेशनशिप घूम रहा है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लग रहा है गाइज। आपके पार्टनर के अंदर अगर आपको बदलाव चाहिए थे तो यस, आपके मन के मुताबिक उनके अंदर बदलाव हो रहे हैं। इस जर्नी से वो कुछ सीख रहे हैं, इस पेन से वो कुछ सीख रहे हैं और मुझे यहाँ पे चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं गाइज बहुत से लोगों के अंदर। ओके, कोई अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं था तो यस, खुद को प्रेज करने वाला है, खुद के ऊपर काम करने वाला है, खुद के लुक्स के ऊपर, अपने पेंटिकल्स के ऊपर, पैसों के ऊपर। ओके, बहुत ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंस की एनर्जी में आ रहा है, अपने बेस्ट वर्जन में आ रहा है कोई। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। दोनों के लिए अगर ये एनर्जीज हैं गाइस, देखिए वाइस वर्सा किसी के साथ भी मैच हो सकते हैं, रेजोनेट हो सकते हैं। सो कोई सेल्फ इंडिपेंडेंस की एनर्जी में आ रहा है, कोई एकदम से अपने बेस्ट वर्जन में, जितना वो अच्छा हो सकता है इंसान नेचर से, स्वभाव से, कैरेक्टर से, उतना वो अच्छा होने वाला है। ओके, जितना वो खुद के लिए कर सकता है अपनी लाइफ में, उतना वो करने वाला है, उतना वो पाने वाला है। ऐसे एनर्जीज उनके मुझे यहाँ पे लग रहे हैं गाइस। और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है बहुत ही कमिटेड, जिस पे भरोसा किया जा सकता है, रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा था, कमिटमेंट से भाग रहा था, तो यस, कमिटमेंट की एनर्जीज है गाइस। सो बहुत से लोगों के लिए मुझे कमिटमेंट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई अगर नॉर्मल सिचुएशन भी अगर उनका चल रहा है तो यस, कोई उनको प्यार भरा एक गिफ्ट ऑफर कर सकता है, या फिर अगर कोई प्रपोजल के लिए वेट कर रहा है तो यस, प्रपोजल भी आ सकता है। अगर कोई कमिटमेंट के लिए वेट कर रहा है, पेजेस की एनर्जी है, लेकिन यस, यहाँ से मुझे पेज ऑफ कप्स के साथ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, क्योंकि अगर नादानी के एनर्जीज थे, ओके, नादानी की एनर्जीज में उन्होंने आपको प्रपोजल भी दिया हो सकता है, तो गाइज यहाँ पे मुझे मैच्योरिटी लग रही है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर वो आपकी तरफ वापस एक तो आ रहे हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, बदल कर ये बदलाव उनके अंदर हो रहा है, ये मैच्योरिटी उनके अंदर आ रही है। ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज, बहुत से लोगों की ग्रोथ हो रही है इस जर्नी से गुजरने के बाद। बहुत से लोगों की ग्रोथ हो रही है, आपके पार्टनर के लिए हो सकती है, आपके लिए भी एनर्जीज हो सकती है। पेजेस से निकलकर कोई डायरेक्टली किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहा हो, बीच में नाइट की एनर्जी एक्चुअली स्टेबल तो है, लेकिन फिर भी स्किप हो रही है, डायरेक्ट एकदम मैच्योरिटी में कोई आ रहा है, कोई ग्रो कर रहा है। अगले 48 आवर्स में किसी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोई ब्रेक थ्रू से एक गुजरने वाला है। ओके, और बहुत ही ज़्यादा बदलाव उनके अंदर आने वाले हैं, ऐसे मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। और यहाँ पे कोई क्लियर कट, अगर कम्युनिकेशन की बात की जाए, अगर उन दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, कोई कांटेक्ट नहीं है गाइस, तो यस, यहाँ पे क्लियर कट कम्युनिकेशन हो रहा है। या फिर कोई मेरे व्यूवर्स मैरिड हो सकते हैं ऑलरेडी, या फिर विडो हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। तो यस, कट टू कट कम्युनिकेशन कोई कर रहा है, या फिर कोई क्लियर कट एक स्टेप ले रहा है, कोई स्टैंड ले रहा है, बोल्ड स्टैंड ले रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। और ये कुछ तो अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहा है, जो भी उनको सर्व नहीं कर रहा है वो अपने लाइफ से कट ऑफ कर रहा है। और ये कार्मिक सिचुएशन हो सकता है, जो भी कार्मिक सिचुएशन आपके बीच था, इस रिलेशनशिप में था, वो कट ऑफ कर रहा है, वो डेविल को ख़त्म कर रहा है, ऐसे मुझे लग रहा है। और ये देखिए, यहाँ पे नज़दीकियाँ बढ़ रही है, रीयूनियन किसी के लिए आ सकता है, बहुत से लोगों के लिए कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, रीयूनियन होता हुआ भी बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है गाइस। कोई कमिटमेंट दे सकता है। अगर नॉर्मल अनबन चल रही थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है, तो यस, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है, बातचीत से हो सकता है। यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था गाइस, सोलमेट की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स सोलमेट्स की एनर्जी है। जो भी मेरे व्यूवर्स है सोलमेट की जर्नी में है, और ये एंजल गाइडेड रिलेशनशिप है। इस कार्मिक साइकिल से आपको गुजरना ही था, अगर सेपरेशन में है, या फिर कोई अनबन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो इस इशू से आपको गुजरना ही था। ये कुछ था जो कार्मिक था, वो खत्म होने वाला है। ओके, यहाँ से देखिए, और यहाँ पे विक्ट्री, इस रिलेशनशिप में विक्ट्री। और बार बार यहाँ पे कार्ड्स आए गाइस, यस, अगेन नाइट का कार्ड नहीं आया था, मैंने बोला था पेज ऑफ कप्स के बाद डायरेक्ट किंग ऑफ कप्स। यस, कोई आपके लिए एक कमिटमेंट देता हुआ नजर आ रहा है गाइस, कोई आपकी तरफ वापस आता हुआ नजर आ रहा है, और वो भी पूरे ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ। ओके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, कोई आपके लिए स्टैंड लेता हुआ भी नजर आ रहा है गाइस। बहुत से लोगों के लिए अगर उनको प्रॉब्लम थी कि वो उनके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो यस, शादी के बाद अपने फैमिली से बात कर सकते हैं, अगले 48 आवर्स में उनको मनाने की कोशिश कर सकते हैं, ट्रेडिशनल वे में शादी हो जाए। ओके, इसके लिए कोशिशें कर सकते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। यस, यहाँ से भी शादी का कार्ड है गाइज, और वहाँ पे जीत, मतलब इस कन्विंसिंग एनर्जी में अगर वो जाएंगे तो वहाँ से भी उनको जीत हासिल हो सकती है। अगर अगले 48 आवर्स में वो ट्राई करें तो यस, उनको जीत हासिल हो सकती है। बाकी के सारे लोग जैसे उनको उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जल्लोश कर रहे हैं, तो यस, उनके हाँ में हाँ मिला सकते हैं, उनकी बात बन सकती है। ऐसे भी मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है, बहुत से लोगों के लिए रीयूनियन की बात हो सकती है गाइज। ओके, वापस आने की बात हो सकती है उनके पार्टनर की तरफ से। अगर कोई छोटी मोटी अनबन है तो वो भी क्लियर होती हुई मुझे नजर आ रही है। एक बार मेजर अरकाना से देख लेती हूँ। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, कंफर्म कर लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी।
यस गाइस, जजमेंट हो रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स के अगर कोई मतलब इस एनर्जीज में अगर कोई किसी ने लटका हुआ रखा है इनडिसीजन की सिचुएशन में, तो यस आपकी तरफ एक जजमेंट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बोल्ड जजमेंट, और वो भी पॉजिटिव जजमेंट, जैसा आपको चाहिए था ओके इस रिलेशनशिप के लिए, वैसा जजमेंट इस रिलेशनशिप की तरफ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, या तो फैमिली की तरफ से, यस या तो फैमिली की तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से। ओके मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों की फैमिलीज़ मानते हुए या फिर फैमिलीज़ में अगले 48 आवर्स में इस रिलेशनशिप के लिए चर्चा होती हुई, बात होती हुई, कन्विंसिंग एनर्जीज़ में बात होती हुई मुझे यहाँ पे लग रही है। और बहुत से लोगों की फैमिलीज़ अपना मन बदल सकती है, क्योंकि 5 नंबर का कार्ड है, चेंज का कार्ड है, ट्रेडिशनल वे में इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर सकती है, ऐसे भी इस शादी के लिए तैयार हो सकती है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज द फूल। और इस रिलेशनशिप की नई शुरुआत भी बहुत से लोगों के लिए हो सकती है गाइज। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि लक का पहिया, फॉर्चून का पहिया आपके लाइफ में घूमने वाला है बहुत से लोगों के, और यहाँ पे न्यू शुरुआत, केयर फ्री होकर, निडर होकर एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में, सारे अनबन को मिटाकर, सारे कश्मकश को मिटाकर यहाँ पे एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है गाइज। वाह, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है अगले 48 आवर्स के लिए आपके लिए। एक बार गॉड गाइडेंस लेते थे आपके रिलेशनशिप के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, देखते हैं गॉड क्या गाइडेंस देंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है गाइज, मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, और जो भी बदलाव आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में वो आने वाला है। टाइम फॉर हीलिंग, यस जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर जनरेट हुई है, अगर इस जर्नी से गुजरने के बाद बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर, डर, फियर, इनसिक्योरिटीज़, ऐसे एनर्जीज़ हैं, तो गॉड आपसे कह रहे हैं, डिवाइन आपसे कह रहे हैं, इट्स टाइम टू हीलिंग। आपको हील होने की ज़रूरत है, आपको इस सारी नेगेटिविटी से निकलने की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है, ओके फेथ रखने की ज़रूरत है। देखते हैं, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। क्यों? क्योंकि अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। डिवाइन भी आपसे यही कह रहा है गाइज, एक नई शुरुआत आ रही है आपके लिए। ओके इस न्यू मून हो सकता है बहुत ही जल्दी अगस्त के मंथ में। ओके सो आपको मून साइकिल के साथ काम करना भी बहुत अच्छा रहेगा, नेगेटिविटीज़ को रिलीज कर देना और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना, ये आप मून साइकिल के साथ कर सकते हैं गाइज, और वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये बहुत ही 48 आवर्स के लिए आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। सो बिल्कुल पॉजिटिविटी में रहकर आपको मैनिफेस्ट करना है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप जो रियल में हो। इन सारी जर्नी से गुजरने के बाद, लेसन सीखने के बाद, जो नेगेटिविटीज़ आपके लाइफ में आई हैं इतने बुरे सिचुएशन से जाने के बाद, उनको सारों को नज़रअंदाज करके आपको जो आप रियल में हो, द बेस्ट, अपना द बेस्ट आपको देना है इन 48 आवर्स में, और आपके साथ द बेस्ट ही होगा, एक नई शुरुआत होगी। आप जो कहेंगे, जो बदलाव चाहेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा गाइज। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय एंड